स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। जब रूस की राज्य क्रांति ने सफल होकर साम्राज्यवादी व्यवस्था के स्थान पर किसान मजदूर का राज्य स्थापित किया था, उससे प्रेरित होकर भारतीय किसान मजदूर वर्ग ने भी देश भर आंदोलन, हड़ताल, तालाबंदी, जुलूस आदि विद्रोह का कार्य किए। लेनिन ने लिखा था, यूरोप के वर्ग चेतन मजदूरों को एशिया में साथी मिल चुके हैं और ज्यों-ज्यों दिन और तथा घंटे बीतते जाएंगे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी। जब सन 1908 में दूसरी बार तिलक को गिरफ्तार किया गया था, तब लाखों मजदूरों ने बंबई में हड़ताल करते हुए ज़बरदस्त जुलूस निकाला। इसका लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए अधिकार को प्राप्त करें। इसके संदर्भ लेनिन ने कहा था, अंग्रेज गीदड़ों ने भारतीय राष्ट्रीय नेता तिलक को कारादंड देकर घृणित कार्य किया। पूंजीपतियों के दलालों ने इस प्रतिहिंसात्मक कार्य के विरोध में बंबई की सड़कों पर जनता के प्रदर्शन हुए और मजदूरों की हड़ताल हुई। भारत का क्रांतिकारी मजदूर वर्ग राजनैतिक चेतना की दृष्टि से इतना विकसित हो चुका है कि वह एक वर्ग चेतना राजनीतिक जन आंदोलन चलाए, और ऐसी दशा में यह दिन तब दूर नहीं है जब जाराशाही अत्याचारों से मिलते जुलते ब्रिटिश अत्याचारों का अंत कर दिया जाएगा। उपरोक्त विवरण से यह पता चलता है कि तिलक के गिरफ्तार के विरुद्ध मजदूर लोगों ने जो आंदोलन हुआ वह केवल राजनीतिक उद्देश्य को लेकर ही हुआ था। इस प्रकार भारतीय श्रमिक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हुआ है, पर भारत के भविष्य का जो घोतक है, आगे चलकर इसका परिणाम यह हुआ कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के समान ही सन 1936 में अखिल भारतीय विकास सभा अर्थात अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। किंतु इससे भी पहले सन 1926 में बंगाल के श्रमिक नेता नसरुल इस्लाम के नेतृत्व में पहली बार बंगाल किसान मजदूर पार्टी की स्थापना हुई। यह भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी है। इसके बाद बंबई में भी सन 1927 में मिर्जाफर के मंत्रित्व में मजदूर किसान पार्टी बनी। पंजाब में बेगदर पार्टी के सदस्यों ने मिलकर सन 1927 में एक किश्ती किसान पार्टी की स्थापना की। दक्षिण के विभिन्न प्रांतों में किसान मजदूरों के संगठन एवं आंदोलन हुए। वैसे तो आंध्र के तेलंगाना वीर किसान आंदोलन की एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में प्रमुख माना जाता है। इस प्रकार किसान मजदूर आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका को प्रभावित किया। राजकीय आकांक्षा के साथ साथ आर्थिक संपन्नता पाने के लिए तथा स्वतंत्र भारत के समाजवादी स्वप्नों को साकार बनाने के लिए एक उद्देश्य, एक झंडा और एक नेता को लेकर कई संघर्ष हुए। सन 42 की जन क्रांति भारत में सन 57 की क्रांति के बाद अगर दूसरी कोई क्रांति हुई है तो वह है सन 42 की राज्य क्रांति, जिसमें देश के नौजवान विद्यार्थी संघ, किसान संघ, मजदूर संघ आदि ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। सन 1939 के विश्व युद्ध में जर्मनी एवं जापान से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की जो सहायता मांगी थी, उसके प्रति भारतीय कांग्रेस ने असहमति प्रकट की थी। ऐसी व्यवस्था में केवल ब्रिटेन ने 22 मार्च 1942 को स्टेफर्ड किन्स को भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा गया है। उनके भारत आने का मूल उद्देश्य था कांग्रेस की आलोचना करना।